आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक कर चुके हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो दिया गया है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया है, 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। अगर 0 है और x क्या है, इक्वल टू 0, तब क्या लेंगे, x अगर 0 के बराबर है तो हम 0 ही लेंगे। और -1 इफ x इज लेस देन 0, अगर x हमारा 0 से छोटा है तो हम क्या लेंगे, -1। इज नाइदर 1 1 और इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, ना तो ये 1 1 होना चाहिए और ना ही ऑन टू। ठीक है, आपके पास क्या कंडीशन है, एफ आर टू आर। तो यहां तो हम ले लेंगे, फंक्शन आपको दिया है कि एफ सच दैट आर टू आर। ठीक है, आर टू आर आपके पास दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एरो डायग्राम लेंगे। ये हमने एरो डायग्राम लिया। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम आर और इसको भी दे देंगे आर। ठीक है, आर टू आर की बात की गई है। अब यहां पर क्या करो, आप कोई भी नंबर ले लो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, जितने मर्जी आप ले सकते हो। सेम यहां पर भी ले लो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब बोला क्या गया है, आपके पास ये कंडीशन है। आपके पास कंडीशन क्या है, 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, और अगर 0 होगा तो कंडीशन क्या होगी, इफ x इक्वल टू 0। और एक कंडीशन दी है कि -1 इफ x इज लेस देन 0। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो हमें काम क्या करना है, यहां से देखो, अगर आप क्या करते हो, यहां से क्या लेते हैं हम, -3 लेंगे। ठीक है, अगर हमने -3 लिया तो -3 की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर आप देख सकते हो 0। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, x लेस देन लेते हैं 0। x लेस देन 0 क्या है, -3, तो उसकी वैल्यू कहां कंटेन करेगी हमारी, इस -1 पे। तो -3 हमारा कहां पे जाएगा, इस -1 पे जाएगा। ठीक है, ये -1 है। और -2 भी कहाँ जाएगा, ये -1 पे जाएगा। -1 कहाँ जाएगा, ये भी हमारा यहाँ जाएगा। अब 0 की बात की गई है तो 0 आप देख सकते हो, x इक्वल टू 0। अगर हम x के प्लेस में 0 लेंगे तो ये 0 के बराबर ही जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर हमारा x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो हम क्या लेंगे, 1। तो 1 के साथ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 के साथ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 के साथ 1 आ जाएगा। 4 के साथ 1 आ जाएगा। उसी तरह 5 के साथ भी ये 1 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहां से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये 1 1 फंक्शन तो है नहीं। ठीक है, 1 1 फंक्शन है नहीं, ये क्या बन रहा है, मैनी वन फंक्शन। और ना ही ये ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर सारे एलिमेंट क्या है, इसके छूट गए हैं। तो प्रूफ कैसे देंगे, अब 1 1 फंक्शन के लिए हम प्रूफ देंगे यहां से। तो ये लिखा मैंने 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन के लिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर लेट कर लेंगे, लेट x1 एंड x2 बी अ रियल नंबर। x1 और x2 हमने के लिए रियल नंबर ले लिए। और यहां से क्या किया, f ऑफ x1 की वैल्यू आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां से x1 की वैल्यू मैंने ले ली 1 और f ऑफ x2 की वैल्यू मैंने ले ली यहां से 2। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, हमें पता है कि f ऑफ x1 इक्वल टू होता है f ऑफ x2। यहां पर आपके पास f ऑफ x1 कितना है, 1 है। तो यहां पर आप लिख सकते हो 1 और यहां पर लिख दो x2 के प्लेस में 2। अब 1 इसकी वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 1 की, वो भी 1 आएगी। f ऑफ 2 की क्या आएगी, ये भी 1 आएगी। यहां से तो क्लियर है कि ये 1 1 ये दोनों आपस में इक्वल है। यहां देखो, आप क्या कहा था कि अगर x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो हम 1 लेंगे। वही हमने यहां किया, f ऑफ 1 के प्लेस में 1 ले लिया, f ऑफ 2 के प्लेस में भी 1 ले लिया। बट हम यहां क्या लिख सकते हैं, बट 1 डज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, अब एक कभी भी 2 के बराबर नहीं होता। तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट 1 1। क्लियर है बात, फंक्शन इज नॉट 1 1। अब सेकंड काम हमारा क्या है, ऑन टू करना, प्रूव इसको। ठीक है, तो ऑन टू के लिए तो हमने देख लिया कि ऑन टू भी नहीं है। तो ऑन टू के लिए हम क्या कर देंगे, देखो ऑन टू की बात करते हैं तो ऑन टू में क्या आ जाएगा हमारा, हम लेट करेंगे, लेट माइनस, मान लो मैंने यहां से ले लिया माइनस का 2 ले लिया। ठीक है, -2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बट
-2 हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन आर, तो फंक्शन क्या होगा, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर है बात? ठीक है, यहां से क्या हुआ कि -2 की कोई भी प्री इमेज यहां पर नहीं बन रही। देख लो -2 यहां पर है तो इसकी तो कोई प्री इमेज यहां पर दिखाई नहीं दे रही हमें। ठीक है, इस आर पे हमें कोई भी प्री इमेज नहीं दिखाई दे रही, इसकी वजह से क्या हो गया, ये एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट f इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। a टू b के लिए हमारे पास फंक्शन दे के रखा है। ठीक है, शो दैट f इज 1 1। सिर्फ हमें यहां पर क्या प्रूव करना है, 1 1 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहां हमारे पास जो है वो लिख लेंगे। सबसे पहले देखो a आपके पास गिवन है, a इक्वल टू इसके जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 2 3, और b के एलिमेंट कितने, b के हमारे पास दिए हैं 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब देखो यहां पर बोला गया है a टू b, तो हम एरो डायग्राम की हेल्प से करेंगे इसको। ये ले लिया हमने एरो डायग्राम। ठीक है, ये जो एरो डायग्राम हम जितने भी ले रहे हैं सारे रफ काम है। ठीक है, a भी ले लिया, यहां पर आपके पास 1 2 3 है सेट है, 1 2 3, और b आपके पास है 4 5 6 7। ठीक है, देखो अब यहां पर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या दे के रखा है आपके पास, 1 4, उसके बाद 2 5, 2 5 के बाद आपके पास है 3 6। ठीक है, ये फंक्शन आपके पास गिवन है। इसका क्या मतलब है कि 1 का रिलेशन इस 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, 3 का 6 के साथ है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, 1 1। अब देखो 1 1 तो ऑब्वियस ही बात है कि हो जाए, क्योंकि यहां पर क्या यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है यहां पर, आप देख सकते हो यूनिक सॉल्यूशन, हर एक का अपना सॉल्यूशन है। इसका इसके 1 के साथ 4 है, 2 के साथ 5 है, 3 के साथ 6 है। ठीक है, ये सिंगल सिंगल आ रहे हैं, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है। प्रूफ कैसे देंगे, तो 1 1 मैं यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट क्यों करें, देखो सिंपल सी बात है, एफ ऑफ x1 हम क्या ले लेंगे, इक्वल टू x1 के बराबर, और एफ ऑफ x2 हम क्या ले लेंगे, इक्वल टू x2 के बराबर। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, लिख दो आप x1 इक्वल टू x2। ठीक है, यहां से क्या हो गया, x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1, f इज 1 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो ये जो बाइजेक्टिव वर्ड आया, सबसे पहले तो बाइजेक्टिव समझ लो कि जो बाइजेक्टिव यहां पर वर्ड आया है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी फंक्शन 1 1 होगा या ऑन टू होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, इन दोनों, अगर ये दोनों प्रूफ हमारे ट्रू हो जाएं, ठीक है, दोनों प्रूफ क्या हो जाए, ट्रू हो जाएं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया है वो दिया है एफ ऑफ आर, एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। ठीक है, यहां से हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रूफ, इसमें हमें सबसे पहले बताना है कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स क्या दे के रखा है यहां पे, 3 - 4x। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है यहां पे, 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन के लिए करते हैं, ये ले लिया हमने 1 1। तो आप देख सकते हो एफ ऑफ x1 इक्वल टू, अगर हम क्या ले लें, 3 - 4x1 ले लें, क्या ले लें, 3 - 4x1, और एफ ऑफ x2 आप क्या ले लो, 3 - 4x2 ले लो। ठीक है, यहां से हमें पता है कि एफ ऑफ x1 क्या होता है, इक्वल टू एफ ऑफ x2 होता है। यहां से क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे,
एफ ऑफ एक्स वन क्या है, 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। ठीक है, अब देखो यहां से कटेगा क्या क्या, उसको हम इजी वे में काट देंगे। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4, तो x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। ठीक है, ये फंक्शन तो हो गया 1 1। अब हमें यही चीज क्या है, प्रूव करनी है कि ये ऑन टू भी है। तो ऑन टू के लिए कर लेंगे अब। तो देखो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है कि ऑन टू कब होगा, इन टू कब होगा, और जो भी इसमें बातें आती है मैनी वन या फिर इन टू फंक्शन कब होगा, बस वही है। देखो अब हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स हमारा किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ एक्स जो है हमारा वो वाई के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट y इक्वल टू आपके पास क्या है, 3 माइनस 4x है। ठीक है, y इक्वल टू कितना, 3 माइनस 4x है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस 3 माइनस 4x को कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 4x इक्वल टू हम लिख सकते हैं y। क्लियर है बात। अब 4x यहां से निकल जाएगा। ठीक है, 4x कितना निकल जाएगा, देखो यहां पर मैंने रखा माइनस का 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वहां भेज देंगे हम इस 3 को, तो y माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर माइनस है तो दोनों तरफ हम माइनस के साथ करवा देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव। ठीक है, जैसे हमने नेगेटिव के साथ करवाया तो क्या बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस 4x बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस इंटू वाई माइनस 3। आप अब इसको क्या लिख सकते हो, 4x इक्वल टू माइनस वाई प्लस 3। ठीक है, और आप चाहो तो इसको क्या लिख दो, 4x इक्वल टू वाई प्लस, सॉरी वाई 3 माइनस वाई अपॉन, अब देखो ये जो 4 है यहां आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3 माइनस वाई अपॉन में 4 आ गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे कहां पे, f ऑफ x में। ठीक है, f ऑफ, यानी कि हम इस x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस f ऑफ x में। तो आप लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन f ऑफ x। जैसे ही हम इस वैल्यू को f ऑफ x में रखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, f ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 3 माइनस 4। ठीक है, 3 माइनस 4, और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 माइनस वाई अपॉन 4। क्लियर बात। देखो कुछ नहीं किया हमने, हमने इस वैल्यू को किस में रखा है, x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखा है पूरी। ठीक है, इस इक्वेशन में रखा, तो f ऑफ x के प्लेस में क्या आ गया, f ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4 आ गया, और यहां पर क्या 3 माइनस 4, और x के प्लेस में दोबारा से क्या आ गया, 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब ये 4 से 4 हम काट देंगे। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, f ऑफ, ये लिख सकते हो आप 3 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू, यहां पर कितना आ गया, ये बन गया 3, ये बन गया माइनस 3 माइनस वाई अपॉन, अपॉन में तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, 3 से 3 भी कट जाएगा। अब ये जो 3 माइनस वाई अपॉन 4 है, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस में हम इस x को लिख सकते हैं। ठीक है, तो f ऑफ x लिख दो आप इक्वल टू वाई। हमें यही प्रूव करना था, हमें यही चीज प्रूव करनी थी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इजीली हमने प्रूव करके दिखा दी। तो f ऑफ x क्या हो गया, इक्वल टू वाई, तो यहां लिख दो आप देयरफॉर f इज ऑन टू। ठीक है, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। अब लास्ट में आपके लिखोगे कि हेंस दिस इज 1 1 एंड ऑन टू एंड ऑल्सो अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, कि यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये 1 1 फंक्शन भी है, ऑन टू भी है, और साथ में क्या है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। बाइजेक्टिव का मतलब दोनों ही हो जाए तो बाइजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में है कि f such that r to r defined by
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, सबसे पहला काम हम यहां से कर लेंगे कि ये 1 1 है या नहीं है, बाइजेक्टिव दोबारा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप सिंपली क्या करो, एक एरो डायग्राम लो। सबसे पहले ये हमने एरो डायग्राम ले लिया। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये है आपका आर और ये रहा आपका आर। यहां पर आपके पास रियल नंबर कोई भी ले लो, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। उसी तरह से मैंने यहां पर ले लिए -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स में कोई वैल्यू पुट करेंगे। मान लो हमने क्या रखा, -3 रखा। ठीक है, -3 रखा तो यहां पर आपके पास क्या मिलेगा, यहां पे 1 प्लस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा, अब यहां पे देखो वो 10 बनेगा। हमने यहां पर सिर्फ 3 तक लिया, तो ऐसी वैल्यू देखते हैं। चलो ये -1 लिया। ठीक है, अगर हमने -1 लिया यहां पर रखते हैं एक्स पे, -1 का हो जाएगा स्क्वायर क्या, 1। ठीक है, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 2। तो -1 का जो रिलेशन है वो किसके साथ हो गया, इस 2 के साथ हो गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 1 के लिए चेक करेंगे। देखो 0 का तो 0 ही होगा। ठीक है, 0 का 0 ही होगा। 1 के साथ चेक करते हैं, तो 1 के साथ भी क्या आ जाएगा हमारा, दोबारा से 2 ही आ रहा है, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, तो 1 के साथ भी 2 आ गया। अब देखो यहां से क्या पता चल रहा है हमें कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, मैनी वन फंक्शन आ गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर दो एलिमेंट का एक ही साइड मिल रहा है। देखो एक ही इमेज बन रही है, दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज बन रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 1 फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रूफ कैसे देंगे, 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन के लिए हम अपने आपसे क्या करेंगे, देखो एक बात तो आपको पता है कि एफ ऑफ x1 क्या होता है, इक्वल टू दिखाना होता है हमें एफ ऑफ x2। यहां पर आप क्या करो, एफ ऑफ x1 ले लो, कितना मैंने ले लिया, अच्छा एफ ऑफ x1 यहां पर आप ले लो, ये है आपके पास एफ ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो इसको आप ले लो 1 प्लस x1 का स्क्वेयर। और एफ ऑफ x2 क्या ले लो, 1 प्लस x2 का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब यहां से हम दिखा देंगे कि ये आपस में इक्वल है या नहीं। एफ ऑफ 1 प्लस एक्स 1 का स्क्वायर लिया इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एक्स 2 का होल स्क्वायर लिया। आप देख सकते हो कि 1 प्लस एक्स 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स 2 स्क्वायर, यहां से 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या आ गया, 1 इक्वल टू x2 आ गया। ठीक है, x1 इक्वल टू x2 तो आ गया। ठीक है, x1 इक्वल टू x2 आ गया, लेकिन यहां हमें साफ पता चल रहा है कि 1 1 फंक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट किया हमने x1 इक्वल टू, चलो 1 रख लो, और x2 के रख लो आप माइनस का 1 रख लो। ठीक है, यहां पर आपके पास एफ ऑफ 1 रखा इक्वल टू एफ ऑफ -1 रखा। दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, दोनों की ही वैल्यू हमारे पास जो है वो हट फिर के क्या आ जाएगी, वो देखते हैं क्या आएगी। देखो यहां से करेंगे हम, अगर मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट करूं इस पे, ठीक है, इस पे हम बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी क्या आ रहा है 2। बट सिंपल सी बात है, बट 1 डज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो गया, एफ इज नॉट 1 1। क्लियर है बात। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। यहां हमने क्या किया, 1 1 फंक्शन को तो साफ पता चल गया कि ये नहीं है, तो हमने क्या किया, एफ ऑफ x1 इक्वल टू x2 लिया। एफ ऑफ x1 के लिए हमने यहां से उठाया इसको 1 प्लस x1 का स्क्वायर कर दिया, और f2 के लिए क्या किया, x2 के लिए 1 प्लस x2 का स्क्वायर कर दिया। बाद में जब इसको हमने काट पीट के निकाला तो कितना आया, x1 इक्वल टू x2 आया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, लेट कर लिया कि x1 हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास -1 है। जैसे ही हमने इन वैल्यूज को इस इक्वेशन पे रखा, इस इक्वेशन पे रखने पे हमें क्या मिल गया कि 2 इक्वल टू 2 है, बट 1 डज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि 1 हमें कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगा, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, ऑन 2 के लिए। ठीक है, तो ऑन 2 के लिए अब हम चेक करेंगे इसमें, तो ऑन 2 की बात करते हैं। अब ऑन 2 में जाहिर सी बात है कि ऑन 2 भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा ऑन 2 फंक्शन भी नहीं है, तो यहां लिख देंगे हम कि लेट
अपनी मर्जी से कोई भी ले लो, -3 मैंने लिया, -3 बिलोंग्स टू आर, ये -3 बिलोंग तो कर रहा है आर को, बट यहां पर क्या है, -3 हैज नो प्री इमेज इन आर, ठीक है, -3 की कोई भी प्री इमेज यहां पर नहीं दिख रही, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। तो आप लास्ट में लिख सकते हो कि हेंस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर दोनों ही केस हमारे फेल हो चुके हैं, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, लेट ए एंड बी सेट्स शो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हमें ये चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करो, जो आपके पास गिवन है उसको लिख लो। लेट, देखो आपके पास क्या है, ए क्रॉस बी क्या है, एक सेट है, ठीक है। और यहां पर बोला गया है कि एफ सच दैट, ये जो ए क्रॉस बी है, ए एंड बी क्या है, बी अ सेट, ठीक है। और एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, ये आपके पास क्या दिया है कि यहां पर आप देख सकते हो सच दैट एफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, आप देख सकते हो कि ए कोमा बी जो है वो बी कोमा ए के इक्वल है। तो यहां पर देखो आप, लेट करो, मान के चलो कि आपने कोई सेट लिया, ठीक है, लेट सेट ए इक्वल टू आपने लिया 1 2 और 3, ठीक है। उसी तरह आपने के लिए बी सेट भी लिया, बी के ले लिया 4 5 और 6 ले लिया, ठीक है, रैंडम नंबर हमने उठाए। अब यहां से हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, तो ए क्रॉस बी आपका क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी में 1 4 आएगा, उसके बाद 1 5 आएगा, 1 6 आएगा, और कितना आएगा यहां से आप देखो 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा, और 3 4 आएगा, 3 5 एंड 3 6, ठीक है। अब चेक करते हैं बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए हमारे पास क्या आएगा, बी क्रॉस ए देख सकते हो 4 1 आ जाएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 5 1 आएगा, 5 2 आएगा, 5 3 आएगा, 6 1 6 2 एंड 6 3, ये सारे के सारे आपके पास बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, 1 1 फंक्शन। तो 1 1 की बात करते हैं, तो 1 1 में क्या है, एफ ऑफ x1 आपको क्या बोला गया है कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू है आपका, देखो एफ ऑफ x क्या है आपका, a कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए। यहां से हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे a1 और इसको ले लेंगे b1, ठीक है। और एफ ऑफ x2 के ले लेंगे a2 b2, इतना ले लिया। अब हमें पता है कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू होता है एफ ऑफ x2 के, ठीक है। तो यहां पर कितना है, a1 b1 इक्वल टू a2 b2। अब a1 वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, b1 b2 वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो। देखो क्या करेंगे हम, यहां पर b1 है, ठीक है, तो b1 इक्वल टू हम कर देंगे b2, यहां पर क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू a2, ठीक है, a1 इक्वल टू a2। तो देख सकते हैं आप, देयरफॉर a1 b1 इक्वल टू a2 b2, यहां से क्लियर क्या हो गया कि इट इज अ फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। देख सकते हैं आप, b1 इक्वल टू b2 और यहां पर एंड करना, ठीक है, एंड a1 इक्वल टू a2। तो आप देख सकते हो a1 b1 कर दिया और a2 b2 कर दिया, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या हो गई है, सेम, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। अब हम बात करते हैं ऑन टू की।
ऑन टू में क्या होगा, अब हम चेक करेंगे कि ये ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो ऑन टू में क्या करो, लेट कर लो कि ये जो आपके पास a कोमा बी है, a कोमा बी वो बिलोंग करता है किसको, b क्रॉस a को, ठीक है। 1 4 है तो 4 1 यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, ये किसका साइन होता है, देयर एग्जिस्ट a कोमा बी बिलोंग्स टू a। अब a कोमा बी जो है बिलोंग कर रहा है a को, सच दैट हम क्या लिख सकते हैं, सच दैट फंक्शन a कोमा बी इक्वल टू b कोमा a, हेंस f इज ऑन टू, ठीक है, f इज ऑन टू। और लास्ट में आप लिख सकते हो कि दस द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ये जो फंक्शन है ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो मैं एक बार और क्लियर कर दूं इसको, ये जो 1 1 फंक्शन लिया हमने, f ऑफ x1 कितना लिया, a1 b1 लिया, a2 b2 हमने x2 लिया, दोनों को इक्वल करवाया, a1 b1 इक्वल टू a2 b2। यहां से आपके पास क्या मिल गया, b1 इक्वल टू b2 और a1 इक्वल टू a2। तो यहां से जाहिर सी बात है कि a1 b1 इक्वल टू a2 b2 आराम से निकल जाएगा, ठीक है। वो हमने यहीं पर प्रूव कर दिया एक किस्म से, ठीक है। यानी कि x1 इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर x2 हो गया, जिसकी वजह से क्या फंक्शन क्या बन गया हमारा, f इज 1 1 फंक्शन। और यहां पर क्या है कि जो सेट a के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, a कोमा b जो है बिलोंग करता है इस a को, यानी कि a कोमा b जो है ये बिलोंग कर रहा है a को। तो उसी तरह से हम यहां बोल सकते हैं कि a कोमा b इक्वल टू b कोमा a। देख लो आप 1 4 यहां पर है तो 4 1 आपको b क्रॉस a में मिल जाएगा, हेंस फंक्शन इज ऑन टू, दस दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, लेट f सच दैट n टू n बी डिफाइंड बाय f ऑफ n इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 इफ n इज ओड, यानी कि n प्लस 1 अपॉन 2 अगर n जो है ओड होगा तब हम इसको लेंगे, अगर n अपॉन 2 इज इफ n इज इवन, अगर इवन होगा तो हम n अपॉन 2 लेंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो गिवन है वो उसको लिख लेंगे हम। देखो यहां पर क्या है, f सच दैट आपके पास क्या दिया है, n टू n, ठीक है। और डिफाइंड बाय क्या है, डिफाइंड बाय, अब मैं इसको नीचे लिख रहा हूं कि f ऑफ n इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 इफ n इज ओड। अगर n हमारा ओड होगा तो हम क्या लेंगे, n प्लस 1 अपॉन 2, और अगर हमारा इवन होगा तो हम लेंगे n अपॉन 2, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो इतना तो हमने क्वेश्चन से ही उतारा, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो एरो डायग्राम ले लो, एरो डायग्राम से आपको जल्दी क्लियर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये ले लिया हमने, यहां पर लिख दिया n और यहां पर n टू n, ये आ गया आपका फंक्शन कोई, ठीक है। मैंने क्या रखे यहाँ पर पॉइंट्स रख लिया 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, सेम यहां पर रख लो 5 6 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इस 1 को यहां रखा, ठीक है, मैंने 1 को यहां रखा तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 बन गया, यानी कि 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 अपॉन 2 1, तो ये हमें कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, ठीक है। अब इसी 1 को मैं यहां पर रखता हूं इवन पे, तो 1 देखो यहां पर रखेंगे, सॉरी 1 को नहीं रखते, अब 2 को रखेंगे तो 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1, तो इसकी भी इमेज क्या बन रही है, ये 1 बन रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को रखेंगे तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, ठीक है, 3 प्लस 1 हो गया 4, और 2 से 2 काटा तो कितना 4 को काटा तो कितना आ गया 2, तो ये बन गया यहाँ पे 2। अब 4 को अगर यहाँ पे रखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरह 5 को रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 को रखेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी यहाँ से क्लियर सी बात हो गई कि ये 1 1 फंक्शन तो है नहीं, ठीक है, 1 1 फंक्शन तो है नहीं, पर हमें प्रूव करना है। तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या करेंगे, 1 1 फंक्शन के लिए हम कर देंगे कि जो यहां से आप ले लो, लेट 1 2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो यहां से f ऑफ अगर हमने 1 लिया तो आप देख सकते हो कि हमने इस पे रखा n प्लस 1 पे, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 रखा, आपको कितना मिला, ये 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हमने f ऑफ 2 को रखा
तो वो इवन पे रखा, तो n/2 यानी कि 2/2 रखा, तो आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है यहाँ पे कि f(1) = f(2) है। चलो जी, ये तो हमने दिखा दिया कि इसकी वैल्यू भी 1 आई, इसकी वैल्यू भी 1 आई, बट हमें पता है कि 1 डज नॉट इक्वल टू 2 होता है, तो f इज नॉट 1 फंक्शन। ठीक है, हमारा जो फंक्शन हो गया वो 1 नहीं है। अब ऑन टू चेक कर लो, तो ऑन टू तो ये बिल्कुल भी, यहां से हम देख सकते हैं कि ऑन टू है या नहीं, वो चेक करेंगे। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, देखो ऑन टू में ऐसे कि ये जितने भी हैं सारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी हैं आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ कैसे देंगे, देखो ऑन टू के लिए अब हमारे पास दो केस बनेंगे, एक तो बनेगा ओड के लिए और एक बनेगा इवन के लिए। ठीक है, सबसे पहला केस ले लो आप, केस फर्स्ट लिया हमने, यहां पर क्या ले लेंगे हम, इफ n इज ओड, इफ n इज ओड, अगर हमारे पास n क्या है, ओड है, तो n के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे देखो हम क्या लेंगे, देखो अगर ये इवन के लिए हमारे पास 2n है, ठीक है, यहां पर बता रहा हूं मैं आपको, अगर इवन के लिए हमारे पास क्या है, 2n है, तो ओड के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2n-1 हो जाएगा। ठीक है, ये साइड में समझाने के लिए किया मैंने कि अगर इवन हमारे पास 2n होगा तो ओड हमारे पास 2n-1 आ जाएगा। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, ये तो ले लिया हमने कि f इज इफ n इज ओड, तो यहां पर आप लिख सकते हो देन 2n-1 इज ओड। ठीक है, यहां से क्या करो, अब आप f ऑफ 2n-1 इक्वल टू क्या किया मैंने, देखो इसी को सॉल्व करेंगे अब हम, 2n-1 तो है, ठीक है, 2n-1 है, और साथ में क्या है, अब यहां से आप देख सकते हो n+1 था, n+1/2 था, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं प्लस का 1 अपॉन में 2। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, 2n-1 लिया और उसको किसमें पुट कर दिया, इस n+1/2 में। तो जैसे ही हमने ये पुट किया, आप देख सकते हो कि ये 1 से 1 खत्म हो गया। ठीक है, 1 से 1 खत्म हो गया और 2 से ये 2 भी खत्म हो गया। तो आपके पास कितना आ गया, f ऑफ 2n-1 इक्वल टू कितना आ गया, 2, सॉरी n। ठीक है, क्योंकि यहां तो n बचा, ये आपके पास कितना आ गया, n। अब केस 2 की बात करें, केस सेकंड की बात हम करें, तो ये लेना है हमने इफ n इज इवन। अब इवन के लिए मैंने आपको बताया हम क्या लेंगे, 2n, क्या लेंगे, 2n, तो ये ले लिया हमने f ऑफ 2n इक्वल टू, अब इसको किस में पुट कर देंगे, यहां पे n/2 के प्लेस में, तो ये बन जाएगा 2n/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, f ऑफ 2n कितना आ गया, इक्वल टू n आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फॉर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन आर रिलेटेड टू ईच अदर, आर रिलेटेड टू एलिमेंट इन डोमेन। ठीक है, जो कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेट कर रहे हैं हमारे इस डोमेन के एलिमेंट के साथ, तो देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू भी इसकी वैल्यू भी हमारी n आई है, इसकी वैल्यू भी हमारी n आई है, तो आपस में दोनों क्या हो गए, जस्टिफाई हो गए, और इसकी वजह से क्या हो गया, 10 द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो गया, फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो गया। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन का, सॉरी इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो 10th नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको चलो अब नेक्स्ट पेज में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास यहां पर है, लेट a इक्वल टू r-3 एंड b आपके पास क्या दिया है, आप देख सकते हो b आपके पास क्या दिया है, r/1। ठीक है, कंसीडर द फंक्शन f सच दैट a to b डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 इज f 1 फंक्शन 1 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हम इससे काम चला लेंगे,
देखो ये क्या क्या दिया आपके पास, लेट ए इक्वल टू आर माइनस 3 यहां पर दिया है, एंड बी माइनस आपके पास यहां पर 1 दिया है। ठीक है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं वैसे। एफ सच दैट ए टू बी, ये डिफाइन करता है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 1 के लिए। देखो 1 1 के लिए हम कहां से लेंगे, इसी वैल्यू का यूज करते हुए चलेंगे। एफ ऑफ एक्स वन यहां पर क्या दिखाना है भाई, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, तो यहां पर क्या करो, एफ ऑफ एक्स वन क्या ले लो आप, एक्स वन माइनस 2 अपॉन एक्स वन माइनस 3 ले लिया, और एफ ऑफ एक्स टू क्या ले लो, एक्स टू माइनस 2 अपॉन एक्स टू माइनस 3। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू चेक करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, एक्स वन माइनस 2 अपॉन एक्स वन माइनस 3 इक्वल टू एक्स टू माइनस 2 अपॉन एक्स टू माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पे हमें कितना मिल जाएगा, ये एक्स वन माइनस 2 इंटू एक्स टू माइनस 3 इक्वल टू एक्स टू माइनस 2 इंटू एक्स वन माइनस 3। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन इंटू एक्स टू आएगा, माइनस 3x1 आएगा, माइनस 2x2 आएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6 आएगा, इक्वल टू x1 आ जाएगा, माइनस 3x2 आ जाएगा, और प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 ज़ा यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब देखो ये x1 x2 आपस में कैंसिल हो गया, अगर x1 x2 x1 एक ही बात है। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, यहां पर कितना बचा, माइनस का 3x बचा, और माइनस का क्या बचा, 3x1 माइनस 2x2 इक्वल टू यहां पर बचा आपके पास माइनस 3x2। सॉरी यार, यहां पर ना साथ में 2x1 भी बचेगा। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 2x1। अब देखो यहां पर क्या बचता है, माइनस 3x2 बचा, और माइनस का 2x1 भी बच गया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हाँ, इतना करने के बाद अब देखो यहां से क्या हुआ कि हमने इसको लिख दिया, तो माइनस 3x1 को यहां रखो, इसको यहां पर ले आओ, 3x2 बन गया, इक्वल टू इसको हम वहां भेज देंगे, माइनस 2x1 प्लस 2x2 बन गया। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके पास कितना बचा, माइनस, अच्छा एक मिनट, यहां से देखो कुछ गड़बड़ हुई, x1 वाले हम एक तरफ करेंगे, सॉरी x1 वाले जो है एक तरफ कर लेंगे। यहां पर माइनस 3x1 था, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 2x1 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू माइनस का 3x2 है, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस 2x2। ठीक है, सॉरी यार, यहां पर आगे प्लस हो जाएगा। जब हमने इसको माइनस किया तो आपस में कितना आ गया, माइनस का x1 आ गया, और यहां से कितना आ गया, माइनस का x2 आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x1 इक्वल टू x2। तो ये तो हो गया प्रूव कि ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब हमारे जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, अब हम बात करते हैं ऑन टू पे। ऑन टू के लिए हम क्या लेंगे, अब देखो ऑन टू के लिए मैं बता दूंगा आपको दोबारा से कि हम क्या प्रूव करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर आ जाए इस वाई के। ठीक है, तो आपके पास यहां पर क्या है, एफ ऑफ एक्स हम ले लेंगे क्या, इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, लेट कर लो, लेट किया आपने कि वाई आपके पास क्या है, एक्स माइनस 2 है, अपॉन में एक्स माइनस 3 है, लेट किया। ठीक है, अब लेट तो कर दिया, आप ऐसा करो, इस x माइनस 3 को यहां शिफ्ट कर दो, तो कितना बन जाएगा, y इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस 2 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दो, दे कितना बन जाएगा, वाई एक्स माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2। यहां से कितना बन गया, अब एक्स वाई माइनस 3y, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, पर यहां पर आप देख सकते हो कि वाई वाई क्या है,
आराम से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, y हमारा कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास वो चेक करते हैं हम। देखो यहाँ से क्या किया हमने कि इस 3y को हम, ठीक है, इस 3y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इस 3y को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और इस x को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। देखो क्या करेंगे, x तो आपके पास है, ठीक है, और यहाँ से क्या करो, इस x को आप यहाँ ले आओ, इस x को यहाँ ले आओ, तो ये आ गया आपका माइनस का x इक्वल टू यहाँ पर कितना -2 है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3y, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से x क्या आ गया, कॉमन आ गया, आपके पास क्या बचा, y-1 बचा। यहाँ पर देखो तो -2 + 3y है, ठीक है, और ये जो y-1 है ना, इसको हम यहाँ भेज सकते हैं। x इक्वल टू कितना आ गया, -2 + 3y अपॉन y-1, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इसको। देखो ये जो x है, x की वैल्यू को हम f(x) में पुट कर देंगे, जैसे हमने क्वेश्चन पीछे किया था अभी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। हम इस x की वैल्यू को यहाँ f(x) में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन f(x), जैसे ही हमने f(x) में इस वैल्यू को रखा तो आप देख सकते हो ये f(x) क्या है, f(x) के प्लेस में तो x ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो कि ये रहा आपका x-2, ठीक है। तो x-2 में क्या आ जाएगा, -2 + 3y अपॉन में y-1, और यहाँ पर आपके पास -2 है, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर 1 लगा सकते हो, और डिवाइडेड बाय x है तो -2 + 3y अपॉन y-1 दोबारा लिखा, और यहाँ पर आपके पास -3 है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे ही हमने इसका एलसीएम लिया, आप देख सकते हो f(x) के प्लेस में तो आप भर सकते हैं ना, तो यही वैल्यू, ठीक है, क्या रख देंगे, -2 + 3y अपॉन y-1 इक्वल टू, अब देखो यहाँ से इसका एलसीएम लिया, आपके पास कितना है, y-1 आया, ठीक है, कितना आ गया, y-1 एलसीएम आ गया, और आपके पास यहाँ कितना बचा, -2 + 3y -2y + 2, ठीक है। और अपोन में क्या रहा, यहाँ पर आप देख सकते हो y-1 तो रह गया, और साथ में कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आएगा + 3y -3y + 3, ये बचा आपके पास। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर ये 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा कितना, आप देखो, और ये y1 से ये y1 भी चल बसा। देखो यहाँ पर कितना बचा, तो मैं इसके प्लेस में अब डायरेक्ट के ले रहा हूँ, x ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3y - 2y, ये बच गया आपके पास 1 अपॉन में यहाँ पर कितना बचा आपके पास, अब देखो यहाँ पर आपके पास कितना रह रहा है, ओ सॉरी, यहाँ पर ना माइनस किया तो y बचेगा, ठीक है, y बचेगा, और अपॉन में कितना बचेगा, यहाँ से 2 में से 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यानी कि f(x) कितना आ गया आपका, इक्वल टू y, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो f इज, यहाँ लिख सकते हैं आप कि f इज, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, ये भी हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, जो हमने बिल्कुल इजी वे में की है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा, किस पे, चलो इसको नंबर, चलो यहाँ पर f(x) ही रखो इसको। देखो यहाँ पर तो भी लिख दिया कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन f(x), ठीक है। जैसे हमने f(x) पे रखा, आपको रिजल्ट क्या मिल गया, f(x) इक्वल टू y। यहाँ पर ना ये y अपॉन क्या है, 1 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि y/1 इक्वल टू y होगा, तो इट इज़ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। और जिसको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके वो बता सकते हैं, हम उनके लिए दोबारा से क्या है इस वीडियो को बना करके उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो इससे जो अगली एक्सरसाइज है उसको हम बड़े ध्यान से करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन आपको पक्का आता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का हमारा एग्जाम में आता है, और 4 मार्क्स का, मे बी 4 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, अब देखो जिसको भी ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स को तो दो, ठीक है, वीडियोस को सेंड करो ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, और जिसको कोई भी डाउट हो, ठीक है, जिसको कोई भी डाउट हो वो कमेंट करके पर्सनली वो हमसे पूछ सकते हैं, वीडियो हम उनको दोबारा से प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सर्च करें AKD स्टडी जोन, वहाँ पर आपको मैथ्स की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।